vacated stay application. इसमें जो They filed this vacating stay application for vacate the order dated ये 16 कॉपी हमें सर्व नहीं मिली, ये वाली कॉपी इन्होंने क्या किया है कि क्लाइंट्स को डायरेक्ट सेंड करी है। तो क्लाइंट ने आज हमें दो कॉपी, दो मेरे ख्याल से कल ही उसको मिली है, तो आज क्लाइंट ने हमें दो कॉपी तो दी हैं जो इसके कनेक्टेड डब्ल्यूपी में है। तो ये वाली कॉपी की रिप्लाई हमें देना पड़ेगा हमारा। और इसमें जो अदर एक डब्ल्यूपी भी लिंक है उसका रिप्लाई हमने आज फाइल कर दिया है। वो तो इसकी कॉपी, क्योंकि हम ये कॉपी मैं इनको आज यहीं पे दे रहा हूँ, उन्होंने बोला था तो उन्होंने बोला हम डाइस पे ही ले लेंगे, तो ये कॉपी भी, रिप्लाई की कॉपी मैं इनको दे रहा हूँ। और जो रिवीजन है उसमें एक एप्लीकेशन ये बता रहे हैं कि इन्होंने फाइल किया है वैकेटिंग स्टे की, तो वैकेटिंग स्टे की रिप्लाई के लिए मैं टाइम ले लेता हूँ और दोनों मैटर्स हर्ट करे जा सकते हो, हमने रिप्लाई दोनों फाइल करी। मैटर क्या है जरा बताइए। मतलब ये मैटर ये है कि पहला जो रिवीजन है वो है डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर चल रहा था। उस मैटर में वाइफ ने, जो आवेदिका है, उसने एक एप्लीकेशन फाइल करी। आप हमको इम्प्यून्ड ऑर्डर बताइए, उस तो एक ही फाइल में शाम हो जाएगा। इम्प्यून्ड ऑर्डर इसमें बताइए जिसमें आप पहले वो हम 2 मिनट में ऑर्डर देख करके उसको निकालेंगे। 96 में जो है 1613 CRR में इसका इम्प्यून्ड ऑर्डर बताइए। जी मैम, बताइए मैडम, ऑर्डर बताइए। लॉर्डशिप ऑर्डर हमको बताइए जो है लॉर्डशिप घरेलू हिंसा के एक ऑर्डर को चैलेंज किया, इम्प्यून्ड जो कि ऑर्डर पेज 25/1/2024 को घरेलू हिंसा के केस में न्यायालय द्वारा किया गया था। हमारी मैं उसको बताता हूँ। इम्प्यूग्न ऑर्डर है मतलब A1 25/1/2024 का ऑर्डर है। पेज नंबर 60 पर है। लॉर्डशिप जी मैडम 25/1/2024 का। इसमें दो एप्लीकेशंस डिसाइड हुई हैं मैडम। एक 5/1 दो एप्लीकेशंस कोर्ट ने डिसाइड करी 5 जनवरी 2023 की, और दूसरी एप्लीकेशन कोर्ट ने डिसाइड करी 20 फरवरी 2023 की। 20 फरवरी 2023 की एप्लीकेशन का ऑपरेटिव पार्ट देखेंगे मैडम कि पेज 64 पे लगा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है, उपरोक्त परिस्थिति उक्त न्याय दृष्टांतों के इस आवेदन में आवेदिका द्वारा ये डिमांड करी गई थी कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत इनको निष्कासन का आदेश दिया गया है, उस निष्कासन के आदेश पर रोक लगाई जाए। ये सीनियर सिटीजन एक्ट का कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश था, एसडीएम द्वारा। उस आदेश को रोकने के लिए इन्होंने एक आवेदन लगाया डोमेस्टिक वायलेंस केस में, और उस केस के उस आवेदन को निराकृत न्यायालय ने इस आदेश के द्वारा किया गया। अब दो चीजें मतलब, वो जो आदेश है, जो एसडीएम के जो आदेश था, उसके अगेंस्ट में एक डब्ल्यूपी इन्होंने फाइल करी है जो इसके साथ लिंक है। हमारा जो मेन ग्रीवांस है मतलब वो ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में आप जो मैं हूँ फादर इन लॉ की तरफ से, इनका और हमारे पुत्र के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं। हम फादर इन लॉ हैं, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, हमारी सारी चीजें हैं। इन्होंने सारे केसेस हम पर लगा के रखे हैं, सारी चीजें विवादग्रस्त, सारी स्थितियां हैं। इसमें डब्ल्यूपी में क्या कौन सा ऑर्डर? डब्ल्यूपी में इन्होंने हमारा इवेक्शन का ऑर्डर चैलेंज किया है माय लॉर्ड। कौन सा एसडीएम का ऑर्डर चैलेंज किया है 16/1/2023 का लॉर्डशिप। उसी ऑर्डर को उन्होंने भी वो किया, स्थगित कर दिया गया था, और उन्होंने उस भी ऑर्डर किया था जी, और उस ऑर्डर को स्थगित कर दिया किसने? उसके बाद एडीजी ने उसको स्वीकार किया और उसको स्थगन को कंटिन्यू रखा है, जिसके तहत इन्होंने यहाँ पे क्रिमिनल रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल की है लॉर्डशिप। तो ट्रायल कोर्ट ने भी हमारा इम्प्यूग्ड ऑर्डर हमारे पक्ष में था और एडीजे का ऑर्डर भी हमारे पक्ष में था, जिसके बाद ये सीआरआर में आके और यहाँ पे 16/4/2024 को स्टे करवा दिया कि इस ऑर्डर को किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट ना किया जाए। और हमने ये जो वैकेटिंग स्टे लगाई है, इसमें हमारा ये सबमिशन है लॉर्डशिप, क्योंकि ये जो है प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रॉपर्टी हमारी स्टे के एप्लीकेशन में हमने ये पेपर कटिंग भी लगाई है। पति से आइए एक बार आप प्रॉपर्टी तो बेच नहीं रहे। नहीं, हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लेकिन दूसरी बात ये है, ये हम्बल सबमिशन ये है हमारा, इसमें हम्बल सबमिशन ये है कि हम इन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी कि तो आप जवाब देंगे, वो अभी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं क्या? मतलब ये इंस्ट्रक्शंस मैंने ले लिए। इंस्ट्रक्शन है नीचे का वो है, वो तो आपको इंट्रीम का वो लेकर नहीं, हमको इंट्रीम नहीं, हमारा इंट्रीम है ना मतलब हमारा इंट्रीम है हमारे फेवर में, नहीं रिवीजन में नीचे का ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट
दोनों ऑर्डर आपके अगेंस्ट था। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। आप एक चीज बस समझे, हाँ। ट्रायल कोर्ट और अपीलेट कोर्ट ने जो एसडीएम का ऑर्डर है हाँ, उसको स्टे कर उसको स्टे कर स्टे दिया। कर दिया। अब एक हम हम्बल सबमिशन मानो, एक चीज बस एप्रिशिएट करें मानो, इन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी किस लिए? उस एसडीएम के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। क्योंकि क्यों करी रिट पिटीशन फाइल? क्योंकि उसकी रेमेडी नहीं थी डोमेस्टिक वायलेंस केस में उस एप्लीकेशन को फाइल। वो एक अलग- हम्बल सबमिशन मानो, हाँ। एक ससुर है, उसकी स्वार्जित संपत्ति है, उसका खुद का घर है, यदि यदि आज उसके घर में आज बहू है, उसके साथ वाद विवाद करती सारी चीजें हैं सर, उस ससुर को और उस माता पिता को उस संपत्ति को उस बहू कैसे स्टे ले लेगी? और दूसरी बात, यदि उसकी रेमेडी थी भी उस ऑर्डर को चैलेंज करने की, तो दैट वाज हाई कोर्ट। इन्होंने रिट पिटीशन, हमने जब ये ग्राउंड उठाया अपनी रिवीजन पिटीशन में, तब इन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी। हमारा सबमिशन ये है मालूम कि इस एप्लीकेशन का हमें रिप्लाई दे दें, या तो ये फाइनली हट कर ले। हम आर्ग्यू कर हम फाइनल तैयार है, लेकिन हमने आज रिप्लाई फाइल किया। हमको स्टे वाले पर आपको समय चाहिए अभी। हाँ, हमको लॉर्डशिप हमको जो है इसमें इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया जाए कि ये प्रॉपर्टी ना बेचे लॉर्डशिप। आप किसमें, आप इसमें? हम दोनों में, हम ये 96 में हम हैं एप्लीकेंट के लिए, और 96.1 में है Respondent. 96 में लंदन काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट 6 टाइम टू फाइल द रिप्लाई ऑन द एप्लीकेशन। आपने कौन सा एप्लीकेशन आपने file किया? वैकेटिंग स्टे लॉर्डशिप अरे बैकेटिंग आईए 8192/2025। इसमें लॉर्डशिप हमने पब्लिकेशन बट इन द मीन टाइम हाँ डिले भी है क्या आपका? लॉर्डशिप नहीं है, डिले नहीं है। आईए है 8192/2025। इसमें कंडोनेशन ऑफ डिले का भी है। आपने फाइल किया है। यस लॉर्डशिप इनका है डिले। कंडोनेशन ऑफ इन द मीन टाइम लंदन काउंसिल फॉर द non-applicant submitted that applicant is trying to dispose of the property. Therefore, in this case, it is ordered that till the pendency of this revision, no party will dispose of the disputed property without the leave of the court. वो ठीक हमारे फेवर में आईआर है, उसको भी कंटिन्यू। हाँ, आईआर कंटिन्यू ठीक। और इसमें 96.1 में हमने एक रिप्लाई फाइल कर दिया है और कॉपी इनको देती है। ठीक, आप नेक्स्ट